जो है वो एनसीईआरटी के जो है वो चैप्टर हम लोग जो है वो 5 को देखेंगे और ये क्लास जो है वो आपका अगर बात करें तो क्लास जो है वो 12 के हम लोग जो है वो सीरीज़ को देखने वाला है, ठीक है? तो ये 12th हो जाएगा, ठीक है? चलिए आपका जो ऊपर भी विज़िबल होगा, आपका जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि कौन-सा जो है वो क्लास है तो आपका 12 का और चैप्टर 5 देखेंगे, ठीक है? और सब्जेक्ट हम लोग कौन से कवर कर रहे हैं तो डियर यहाँ पे जो है वो ज्योग्राफ़ी सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफ़ी सेक्शन को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्राथमिक जो है वो क्रियाएँ को देखेंगे। यहाँ जो है प्राथमिक क्रियाएँ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है कि प्राथमिक जो है वो आपका क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पे आपका निर्भर होती है, तो ये बिल्कुल सही है। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत खनन आपका जो है वो कार्य आपका शामिल है, तो ये गलत है। सही जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है? 1 का ए हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें आपका जो है मानव के वे कार्यकलाप जिनसे जो आय आपका प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को 4 आपको वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है और आपका चतुर्थ क्रियाएँ हैं। आगे अगर बात करें तो प्राथमिक क्रियाएँ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है क्योंकि ये जो है पृथ्वी के संसाधनों जैसे आपका भूमि, जल, वनस्पति, आपका जो है भवन निर्माण एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है, ठीक है? इस तरह इनके जो है वो आपका अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली आपका पकड़ना, और जो है खनन और कृषि कार्य किया जाता है। इसलिए आपका जो है एक जो है सही है। अगर बात करें हम लोग द्वितीय क्रियाओं के तो इसके अंतर्गत विनिर्माण आपका शामिल है, ना कि आपका खनन जो है वो कार्य शामिल है, ठीक है? आगे खनन तो आपने देख लिया है प्राथमिक क्रियाएँ हैं। तृतीय क्रियाकलाप जो है वो सेवा आपका सेक्टर से संबंधित है। अगर बात करें चतुर्थ जो क्रियाकलाप आपका अनुसंधान और विकास पर जो है वो केंद्रित होते हैं और विशिष्ट कृत्य जो है ज्ञान आपका प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय आपका सामर्थ्य से जो है वो संबंध आपका सेवाओं के जो है वो उन्नत जो है नमूने के रूप में आपका देखे जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ जो है वो सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जा सकते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे। यहाँ जो है पशुचारण के बारे में विचार करना कौन-सा सही नहीं है देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक आपका ऋतु प्रवास करते बिल्कुल सही है। वाणिज्य जो है पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के जो है पशु पाले जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये आपका तीसरा क्या है तो चलवासी पशुचारण जो है वाणिज्यिक आपका जो है पशु पालन की अपेक्षा अधिक जो है व्यवस्थित एवं पूँजी प्रधानता तो ऐसा नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कौन-सा सही नहीं है तो आपका 3 जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं 2 नंबर प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलवासी पशुचारण एक जो है वो प्राचीन आपका जो है जीवन निर्वाह व्यवस्था रही है जिसमें आपका जो है पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं जो यातायात के लिए जो है पशु आहार पर आपका निर्भर रहते हैं, ठीक है? अगर बात करें वे अपने जो है पालतू आपका पशुओं के बीच के साथ जो है वो पानी और चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरित आपका होते रहते हैं, तो आपका कथन 2 जो है वो सही है, ठीक है? अगर बात करें चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्रों की तो इसका जो है प्रमुख आपका क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के जो अटलांटिक आपका तट से अरब आपका प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं जो मध्य चीन तक आपका फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र जो है यूरोप और जो है एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र जो है वो दक्षिण आपका गोलार्ध में दक्षिणी आपका पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर आपका द्वीप पर है, ठीक है? अगर बात करें हम लोग चलवासी पशुचारकों की संख्या अब क्या हो रही है तो घट रही है एवं इनके द्वारा जो है उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी जो है कमी हो रही है, जिसके 2 कारण हैं, ठीक है? अगर बात करें हम लोग राजनीतिक आपका जो है वो सीमाओं का अधिरूपण है और कई जो है देशों द्वारा आपका जो नई वस्तुओं की योजना बनाना है, ठीक है? अगर बात करें हम चलवासी जो है पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक आपका जो है पशुधन पालन अधिक जो है वो व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुधन पालन जो है पश्चिमी आपका जो है वो संस्कृति से प्रभावित है एवं जो है वो फार्म भी आपका स्थायी होते हैं, ठीक है? इसलिए क्या है तो आपका 3 जो सही नहीं है। अगर बात करें वाणिज्यिक आपका पशुधन जो है पालन एक विशिष्ट आपका जो है गतिविधियाँ हैं, जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख जो है वो आपका पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं, अतः कथन 2 आपका सही है, ठीक है? आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है रोपण आपका फसल नहीं है, तो मक्का नहीं है, केला है, रबड़ है और कॉफ़ी है, लेकिन मक्का नहीं है, तो आपका 3 का सी हो जाएगा, ठीक है?
अगर बात करें हम लोग रोपण आपका कृषि के अंतर्गत चाय आता है, कॉफ़ी आता है, रबड़ आता है, कपास, गन्ना, केले आते हैं एवं अनानास के पौधे जो है वो लगाई जाती है। मक्का रोपण जो है फसल आपका नहीं है, यह जो है खरीफ की फसल है जो आपका छिटक करके बोई जाती है, अतः आपका जो विकल्प आपका जो है सी सही है। रोपण कृषि की जो है वो प्रमुख आपका विशेषता यह है कि इसमें जो है कृषि आपका क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें आपका अधिक जो पूंजी आपका निवेश और उच्च प्रबंध एवं जो है तकनीकी आधार एवं जो है वाणिज्यिक आपका विधियों का जो है प्रयोग आपका किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो कौन सा कथन सही नहीं है, तो विचार करते हैं। भारत में जो है वो सिंधु गंगा के जो है मैदान के पश्चिमी भाग में जो है वो आपका मुख्यतः चावल की आपका खेती होती है, तो नहीं, पश्चिमी नहीं है, ये गलत है। रोपण कृषि का जो है वो विकास औपनिवेशिक आपका जो है समूहों द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। रोपण कृषि में किसी एक जो है फसल के उत्पादन पे जो ही आपका संकेंद्रण किया जाता है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है, तो आपका वन जो है सही नहीं है, तो 4 का ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में आपका जो है सिंधु आपका जो है गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में जो है गेहूं की आपका खेती की जाती है, ना कि चावल की। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वन सही नहीं है। रोपण कृषि का विकास जो औपनिवेशिक आपका समूहों द्वारा ही आपका किया गया था, जो बृहद स्तरीय आपको लाभोन्मुखी आपका उत्पादन प्रणाली है। ये एक जो है फसली आपका कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण आपका किया जाता है, तो 2 और 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि कौन सी जो है वो आपका जो है वो डेयरी कृषि के बारे में सही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेयरी कृषि का जो है वो कार्य नगरीय औद्योगिक आपका केंद्रों के समीप आपका किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें अधिक जो है पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, गलत है, लगती है। और अगर बात करें हम तीसरे ऑप्शन की, तो वाणिज्यिक आपका डेयरी कृषि का सबसे बड़ा जो है वो प्रदेश उत्तर पश्चिम में जो है यूरोप का क्षेत्र, तो ये सही हो जाएगा। कौन सही है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 का जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल देखते दिया। यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो डेयरी आपका कृषि में पूंजी की अधिक आपका आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, उसके अलावा घास संचित करने के भंडार एवं जो है दूध आपका उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए जो है पूंजी भी अधिक चाहिए। ठीक है, कथन जो है वो 2 सही नहीं है। इस जो है कृषि में आपका पशुओं के जो है स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी जो है वो अधिक आपका ध्यान दिया जाता है। इसमें आपका गहन जो है वो श्रम की आपका जो है आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, आपका दूध निकालने एवं जो है कार्य के लिए जो है वर्ष भर की जो है वो आपको श्रम की आवश्यकता रहती है। ठीक है, अगर बात करें डेयरी जो है कृषि का जो है वो कार्य नगरीय और औद्योगिक आपका केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये जो है क्षेत्र आपका जो है ताज़ा दूध एवं जो है अन्य आपका डेयरी उत्पाद के अच्छे आपका बाजार होते हैं, अतः एक जो है वो सही है। डेयरी जो है वो वाणिज्य आपका डेयरी कृषि के आपका 3 जो है मुख्य आपका क्षेत्र इस प्रकार है। उत्तर पश्चिमी यूरोप का जो है सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके बाद कनाडा हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया हो जाएगा, इसलिए आपका 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे खट्टे जो है वो आपका फलों की कृषि जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत है, तो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खट्टे फलों की जो है वो कृषि भूमध्य सागरीय आपका कृषि के अंतर्गत की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि में अत्यधिक जो है वो आपका अंगूर की कृषि आपका की जाती है और ऊंचे जो है वो किस्म के अंगूरों से वो जो है वो आपका उच्च गुणवत्ता वाला जो है वो शराब का उत्पादन किया जाता है। निम्न जो है वो श्रेणियों के अंगूरों को सुखा करके मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है और उसके बाद जो है अंजीर और जैतून भी जो है वहाँ आपका उत्पन्न होता है। शीत आपका ऋतु में जब आपका यूरोप एवं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं जो है सब्जियों का जो है वह मांग होती है, तो इसी आपका क्षेत्र में पूर्ति की जाती है। तब इसी क्षेत्र से जो है वो आपको पूर्ति जो है वो की जाती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग जो है इसमें बताया जा रहा है क्या कि इस जो है कृषि का विस्तार जो है भूमध्य आपका सागर के सीमावर्ती क्षेत्र जो आपका दक्षिणी आपका यूरोप, उसके अलावा जो है वो आपका दक्षिणी यूरोप से जो है वो आपका
उत्तरी अफ्रीका में जो है ट्यूनीसिया से जो है आपका अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया हो गया, मध्यवर्ती आपका चिली हो गया, दक्षिण अफ्रीका का जो है वो आपका आपका दक्षिण पश्चिमी भाग हो गया, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो दक्षिण और जो है पश्चिमी आपका दक्षिण पश्चिमी भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं। कृषि के जो है वो प्रमुख प्रणालियों के बारे में जो है कथन पे आपको विचार करना है। निर्वाह कृषि में जो है वो कृषि आपका क्षेत्र में रहने वाले आपका जो है लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर जो है निर्वाह आपका नहीं करते, तो निर्वाह कृषि है, तो ये गलत है क्योंकि करते हैं। आदिकालीन जो है वो निर्वाह कृषि शीतोष्ण जो है वो आपका कटिबंधीय क्षेत्रों में आपका की जाती थी, तो ये गलत है। आदिकालीन निर्वाह जो है कृषि मलेशिया एवं इंडोनेशिया में आपका मिल्पा कहलाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सही नहीं है, तो आपका डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में जो है वो आपका रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि पर ही आपका निर्भर करते हैं, क्योंकि निर्वाह किया जा रहा है। ठीक है, कृषि के द्वारा वे जो है स्थानीय आपका उत्पादों को जो है वो आपका संपूर्ण उपयोग करते हैं, अतः जो है आपका कथन एक सही नहीं है। इसे दो भागों में आपका बांटा गया। एक तो आदिकालीन जो है वो निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरण आपका शील कृषि हो जाएगी और गहन आपका निर्वाह कृषि हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हम लोग आदिकालीन निर्वाह आपका कृषि जो है शीतोष्ण आपका नहीं बल्कि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ जो आदिम आपका जाति के लोग या जो है वो कृषि करते हैं, अतः जो है वो आपका कथन दो सही नहीं है। इसका क्षेत्र जो अफ्रीका है, दक्षिण एवं जो है वो मध्य अमेरिका है। उसके अलावा जो है वो आपका दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया भी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग उष्णकटिबंधीय आपके क्षेत्रों में, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है जो आपका निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी आपका राज्यों में जो है इसे आपका झूमिंग आपका कृषि कहते हैं, बिल्कुल सही। मध्य अमेरिका में मैक्सिको में जो है इसको आपका मिल्पा कहते हैं, ये हो जाएगा, सही है। आपका जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। ठीक है, तो मिल्पा नहीं लदांग कहते हैं, इसीलिए आपका जो है कथन आपका 3 आपका गलत है, क्योंकि मिल्पा अमेरिका का है। ठीक है, और जो है आपका मैक्सिको का है। गहन आपका निर्वाह कृषि जो है निम्नलिखित में से जो है वो विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा कि आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एशिया के आपका घने बसे देशों में जो है वो किया जाता है गहन निर्वाह आपका कृषि, ये हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गहन निर्वाह कृषि जो है मानसून आपका एशिया के आपका घने बसे देश में जो है वो की जाती है, अतः एक आपका जो है वो विकल्प सही है। अब इसके दो आपका प्रकार है। चावल प्रधान आपका गहन आपका निर्वाह कृषि जो है क्या है, तो इसमें चावल आपका प्रमुख आपका फसल होती है। अधिक जो है वो जनसंख्या घनत्व के कारण जो है वो खेतों का आकार छोटा होता है। आपका यहाँ पे कृषि कार्य में जो है वो कृषक का संपूर्ण जो है परिवार आपका लगा होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का जो है वो अधिक महत्व होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है चावल आपका रहित गहन कृषि को देखेंगे, तो मानसून एशिया के जो अनेक आपको भागों में उच्चावच जलवायु मृदा एवं जो है अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण आपका धान की फसल जो है उगाना आपका प्राय संभव नहीं है। अगर बात करें उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी आपका जो है वो जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ एवं सोरगम आपका जो है बोया जाता है। भारत में आपका सिंधु गंगा मैदान के पश्चिमी भाग में आपका गेहूँ, दक्षिण एवं पश्चिमी आपका शुष्क प्रदेश में ज्वार आपका बाजरा को जो है वो आपका प्रमुख रूप से उगाया जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है विस्तृत अनाज को देखेंगे, तो विस्तृत अनाज कृषि के संबंध में विचार करना कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए 9 नंबर को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यह जो है वो आपका विस्तृत अनाज कृषि जो है यह आपका कृषि मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त जो अक्षांशों के आंतरिक आपका अर्धशुष्क प्रदेशों में से आपका की जाती है। तो यह कृषि जो है मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती, सही है। इसका जो मुख्य आपका फसल चावल है, गलत है, आपका ए जो है सही हो जाएगा कथन में। अगर बात करें हम लोग जो है विस्तृत आपका वाणिज्य अनाज आपका कृषि मध्य अक्षांशों के जो है आंतरिक आपका अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है, इसलिए कथन एक जो है सही है। अगर बात करें हम लोग अर्धशुष्क क्षेत्रों में चावल की कृषि के लिए जो है पर्याप्त आपका पानी उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण यहाँ जो है वो आप चावल की खेती नहीं होती है। ठीक है, अगर बात करें इसकी जो है वो प्रमुख फसल जो है गेहूँ है, ये
यद्यपि जो है अन्य फसलें में मक्का है, जौ है, राई है, जई भी आपका बोई जाती है, अतः कथन 2 जो है सही नहीं है। अगर बात करें इस कृषि में जो है खेतों का आकार जो है बड़ा होता है तथा जो है वो आपका खेत जोतने से जो है वो फसल आपका काटने तक सभी जो है वो कार्य यंत्रों द्वारा आपका संपन्न किया जाता है। इसमें जो है प्रति एकड़ जो है उत्पादन कम होता है, परंतु जो है प्रति व्यक्ति उत्पादन आपका अधिक होता है। इस प्रकार की जो है कृषि का जो है वो क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज हो जाएंगे, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज हो जाएंगे, अर्जेंटीना के पंपास हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, और आपका ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और जो है आपका कैडबरी आपका न्यूजीलैंड के मैदान हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विचार करना मिश्रित आपका कृषि विश्व के अल्प विकसित आपका जो है वो भागों में की जाती है, तो ये क्या है, तो आपका गलत है। ठीक है, विस्तृत वाणिज्यिक जो है वो अनाज कृषि के जो है मुख्य आपका क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरिस और अर्जेंटीना के पंपास है, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। चारे की जो है वो फसलें मिश्रित आपका कृषि के जो है वो प्रमुख घटक, ये भी सही हो जाएगा। कौन सही नहीं है, तो आपका जो है ए सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे सी पूछा था। विस्तृत आपका कृषि विश्व के अल्प विकसित आपका जो है नहीं, बल्कि विश्व के अत्यधिक विकसित आपका जो है वो भागों में आपका की जाती है, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, अगर बात करें इस जो है वो कृषि का जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप, उसके अलावा उत्तर अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांशों वाले जो है भागों में विस्तार है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिश्रित आपका जो है कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलों में गेहूँ, राई, मक्का, चारे की फसलें और कंदमूल आपका प्रमुख है। अगर बात करें हम लोग चारे की जो है वो फसलें मिश्रित आपका कृषि के मुख्य घटक है। फसल उत्पादन एवं जो है पशुपालन दोनों को इसमें जो है समान आपका महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ जो है पशुधन जैसे आपका मवेशी, भेड़, सुअर का कूट जो है कुक्कुट आय के जो है प्रमुख आपका स्रोत है, इसलिए आपका जो है 3 सही हो जाएगा। विकसित कृषि यंत्र हो गए, इमारतें हो गए, उसके अलावा रासायनिक एवं वनस्पति खाद, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर जो है अधिक आपका पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की जो है कुशलता और योग्यता जो है मिश्रित कृषि के जो है मुख्य आपका जो है वो विशेषताएं हैं। अगर बात करें हम लोग विस्तृत आपका वाणिज्यिक आपका अनाज कृषि जो है एशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया के पंपास, उसके अलावा जो दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं जो है न्यूजीलैंड के कैडबरी आपका मैदान में विस्तृत है, अथवा आपका 2 जो है वो सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है वो ट्रक कृषि का संबंध किससे है, तो ये जो है सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेशों से, तो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। जिन प्रदेशों में कृषि केवल सब्जियाँ आपका पैदा करते हैं, वहाँ इसको जो है ट्रक आपका जो कृषि का आपका नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं जो है बाजार के मध्य की दूरी जो एक आपका ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पे इसका जो है वो आपका नाम ट्रक कृषि आपका रखा गया है। यह बाजार के लिए जो है सब्जी खेती एवं उद्यान जो है वो कृषि के अंतर्गत आपका आता है। अगर बात करें इससे जो है प्रकार की कृषि जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी आपका भाग और जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक आपका विकसित है, जहां आपका औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व आपका अधिक है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहकारी जो है कृषि के संदर्भ में आपका विचार करना है कौन सा सही नहीं है, तो ये जो कर्तन या फिर जो है दहन आपका कृषि भी कहलाती है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा कि ये सही नहीं है। इसमें जो है वो आपका व्यक्तिगत फार्मों को अक्षुण्ण आपका रखते हुए सहकारी रूप में जो है कृषि की जाती है, तो ये सही है। लेकिन कौन सही नहीं है, तो आपका 1 जो सही नहीं है, तो आपका 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, आप डिटेल से देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आदिकालीन जो है वो आपका निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि जो है वो आपका जो है वो कर्तन एवं जो है दहन आपका कृषि कहलाती है, इसीलिए आपका क्या है कि ये आपका सही नहीं है। अगर बात करें जब आपका कृषकों का एक समूह अपनी जो है कृषि से अधिक आपका लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना करके कृषि आपका कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी आपका कृषि कहते हैं। इसमें आपका व्यक्तिगत फार्म को जो है अक्षुण्ण आपका रखते हुए सहकारी रूप में जो है वो कृषि की जाती है। अगर बात करें सहकारी संस्था जो है कृषकों की सभी जो है रूप में आपका सहायता करती है। अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह सहायता कृषि आपका कार्य में आने वाली जो है वो सभी चीज़ों की जो है वो खरीद करने एवं जो है कृषि उत्पाद को आपका मूल्य
उचित मूल्य पर बेचने एवं जो है सस्ती दरों पर जो प्रसंस्कृत आपका साधनों को जुटाने के लिए होती है। इसमें जो है कथन क्या है, दो आपका सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, जो है वो खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से, तो सामूहिक कृषि से है। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, डिटेल को देखेंगे। चलिए देखते हैं। कोल खोज जो है उसका संबंध जो है सामूहिक कृषि से है। सोवियत संघ में जो है सामूहिक कृषि को जो है कोल खोज का नाम दिया गया है। सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और जो संपूर्ण समाज और सामूहिक आपका श्रम पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो रूस का जो है यह आपका प्रकार पूर्व आपका सोवियत संघ में आपका प्रारंभ हुआ। यहाँ जो है वो आपका कृषि की दशा सुधारने एवं जो उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता जो है प्राप्ति के लिए जो है सामूहिक आपका कृषि प्रारंभ की गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 14 नंबर प्रश्न में, तो निम्नलिखित में प्रदेशों में से किसमें जो है वाणिज्यिक आपका जो है अनाज आपका कृषि नहीं की जाती है, तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है, तो आपका 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशेषतः वाणिज्यिक आपका अनाज कृषि आपका मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेश में की जाती है। अमेजन बेसिन प्रदेश जो है वाणिज्यिक आपका कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र जो यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैडबरी के जो है मैदान है। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है। कारखाना जो है कृषि के संबंध में जो विचार करना है, कौन सा जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस प्रकार की कृषि जो है वो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो है उद्योग क्षेत्र में की जाती है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इसके जो अंतर्गत जो है वो आपका सब्जी और जो है वो सब्जी एवं नकदी फसलों की आपका कृषि की जाती है, तो नहीं, ये नहीं है। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अलावा जो है वो आपका कारखाना कृषि भी की जाती है, तो एक जो है वो सही है। कारखाना कृषि के अंतर्गत पशुधन आपका पाला जाता है, जिसमें आपका विशेषता गाय, बैल, कुक्कुट आपका होते हैं, तथा आपका दो ऑप्शन जो है सही नहीं है। अगर बात करें 16 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी आपका कृषि आंदोलन जो सर्वाधिक सफल रहा था, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 16 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनमार्क है क्या, हाँ ठीक है, तो डेनमार्क जो है वो हमारा हो जाएगा सहकारी कृषि आंदोलन से संबंधित है, काफ़ी सफल रहा था। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग डिटेल को पढ़ते हैं। सहकारी कृषि आंदोलन डेनमार्क में जो है सर्वाधिक आपका सफल रहा, जहां आपका प्रत्येक आपका कृषक किसका जो है वो सदस्य है। सहकारी आंदोलन एक जो है शताब्दी पूर्व जो है वो प्रारंभ हुआ एवं जो है पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में जो है यह आपका सफलतापूर्वक चला। अगर बात करें जब आपका कृषकों का एक समूह अपनी जो है कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से आपका जो है सहकारी संस्था बना करके जो है वो आपका कृषि कार्य संपन्न करे, तो उसे सहकारी आपका कृषि कहते हैं। इसमें जो है व्यक्तिगत जो है वो फार्मों को जो है अक्षुण्ण आपका रखते हुए जो है वो सहकारी आपका रूप से कृषि आपका की जाती है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सामूहिक कृषि जो है वो सोवियत संघ की समाजवादी जो है वो सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। भूमिगत जो है खनन को आपका विपरीत आपका खनन भी कहा जाता है, तो गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमिगत आपका जो है अयस्कों को बाहर निकालने के लिए कूप की जो है खनन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामूहिक आपका कृषि पूर्व जो है वो सोवियत संघ की जो है समाजवादी सरकार द्वारा जो प्रारंभ की गई थी। इसके बाद जो है अन्य आपका समाजवादी देशों ने भी इसे जो है अपनाया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद इस प्रकार की जो है वो कृषि में संशोधन किया गया। सोवियत संघ ने सामूहिक आपका कृषि को खोज आपका जो है नाम दिया गया था। अगर बात करें सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह कहता है कि इसमें जो है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है वो संपूर्ण समाज और सामूहिक आपका श्रम पे आधारित होता है। आपका कथन एक सही है इस कारण से। ठीक है, खनन की अगर बात करें, मानव विकास के इतिहास में जो है वो खनिजों की खोज की कई जो है अवस्थाएं देखी जाती है। जैसे आपका ताम्र युग था, ठीक है, कांस्य युग था, लौही युग था। उसके अलावा जो है प्राचीन कालों में जो है वो आपका खनिजों का औजार उपयोग जो है औजार बनाने, बर्तन बनाने और हथियार बनाने तक आपका
सीमित थे। इसका वास्तविक विकास जो औद्योगिक आपका क्रांति के बाद ही जो है वो संभव हुआ। आपका निरंतर इनका जो है महत्व आपका क्या हुआ, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्कों की जो है वो प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के हैं, धरातलीय खनन है, भूमिगत खनन है। ठीक है, धरातलीय खनन को विवृत आपका खनन कहा जाता है, ना कि भूमिगत आपका खनन कहा जाता है। तो इसलिए क्या है कि आपका विवृत खनन जो है वो धरातलीय खनन हो जाएगा। तो दो गलत था। यह जो है वो आपका जब अयस्क धरातल से के नीचे आपका गहराई में होता है तो इसके जो निष्कर्षण हेतु जो भूमिगत तत्व आपका कूप की आपका खनन विधि का जो है प्रयोग आपका किया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, 3 जो सही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी जो एक आपका एकल कृषि आपका नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आपका मिश्रित कृषि कृषि जो है वो आपका एकल कृषि नहीं है, डी हो जाएगा। एक कृषि डेयरी कृषि सही है, एकल कृषि का एग्जाम्पल रोपण कृषि है, सामूहिक कृषि है, लेकिन मिश्रित कृषि कृषि नहीं है। तो आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, डिटेल्स कवर करते हैं। मिश्रित जो कृषि के अंतर्गत एक साथ एक से अधिक जो है फसलों की कृषि की जाती है, जबकि डेयरी कृषि आपका जो रोपण कृषि है, सामूहिक कृषि में जो एकल आपका कृषि की जाती है। अतः आपका जो है विकल्प जो है डी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय क्रियाओं के संबंध को देखेंगे तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो द्वितीय क्रियाओं में जो है मुक्त आपका जो है कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय के आपका गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, तो आपका ये सही है। द्वितीय क्रियाएं जो परिवहन और जो है वो संचार आपका जो है वो उद्योग से संबंधित, तो ये गलत है। तो आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय क्रियाएं जो है वो विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं जो है वो आपका प्रसंस्करण और निर्माण और संरचना उद्योग से संबंधित, इसलिए आपका कथन 2 आपका सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीयक जो है वो गतिविधियों द्वारा जो है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का जो है रूप बदल करके ये उसे मूल्यवान बना देती है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है वो उत्पादन के लिए, तो यहाँ कपास का जो है सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में जो परिवर्तित होने के बाद यह जो है अधिक आपका मूल्यवान हो जाता है और इसका जो उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अगर बात करें खदानों से जो है वो आपका प्राप्त लौह यस्क का हम जो है प्रत्यक्ष आपको उपयोग आपका नहीं कर सकते हैं, परंतु यस्क से जो है उत्पादन बनने के बाद यह जो है मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग जो है कई प्रकार के मशीनें एवं औजारों जो है वो बनाने में होता है। इसलिए आपका जो है कथन 1 सही है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है वो विनिर्माण की में विचार करना कौन सा सही है, तो विनिर्माण को देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विनिर्माण से आशय जो है वस्तुओं के हस्तांतरण और वितरण से गलत है। विनिर्माण जो है वो आधुनिक जो है शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा या जो है पुराने साधनों द्वारा आपका किया जाता है, बिल्कुल सही है। तृतीय विश्व के जो है वो देश विनिर्माण आपका कार्य में आपका तीव्र जो है प्रगति कर रहे, गलत है। तो आपका जो है 2 का बी हो जाएगा सही। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विनिर्माण से आशय किसी भी जो है वस्तु का उत्पादन है, न कि आपका वस्तुओं का हस्तांतरण और वितरण है। अतः कथन 1 जो है सही नहीं है। हस्तशिल्प आपका कार्य से लेकर के लोहे एवं इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के आपके खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति जो है वो सूक्ष्म जो है घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान जो है वो निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्थान को विनिर्माण के अंतर्गत ही आपका माना जाता है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है, इसलिए जो कथन आपका 2 सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विनिर्माण की सभी जो है प्रक्रियाएं में जो कुछ जो सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे आपका शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं जो है कारखानों में विशिष्ट आपका श्रमिक जो मानव का आप जो है वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तृतीयक विश्व के क्षेत्र में अगर बात करें से तो आपका जो है तृतीयक विश्व के देशों से जो है तात्पर्य उन अल्प आपका विकसित देशों से है जो आपका सामाजिक आर्थिक रूप से अत्यंत जो है पिछड़े हुए हैं तथा आपका जहां अभी भी जो है अत्यधिक जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में जो है वो संलग्न है और इन जो है देशों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्रिया पर जो है निर्भर करती है। आगे अगर बात करें हम लोग तीसरे आपका जो बताया जा रहा है कि तृतीय विश्व के देशों में गरीबी तथा आर्थिक जो है वो अभाव के कारण तकनीकी मशीनरी तथा आपका पहुंच नहीं हो पाती। यही कारण है कि इन देशों में विनिर्माण को जो है अब भी शाब्दिक अर्थों में ही जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपका कथन 3 जो है सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग क्या पूछा जा रहा है।
कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका उद्योग एक निर्माण जो है इकाई है, इसमें जो है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग-अलग होती है एवं जो है प्रबंध आपका तंत्र के लगभग जो है वो अगर बात करें प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रख-रखाव किया जाता है। बिल्कुल सही है, उद्योग एवं विनिर्माण समानार्थी नहीं है, गलत है ये। आगे बताया जा रहा है कि यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का उपयोग है, सही है। आपका 2 सही नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि फ़ोन नंबर देखेंगे तो अत्यधिक जो है विशिष्टीकरण एवं जो श्रम विभाजन के द्वारा जो है कम प्रयास एवं जो है अधिक लागत से जो है अधिक माल का जो उत्पादन करना आपका आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषता है। तो आपका 2 एंड 4 जो है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सही नहीं है, 2 और 4 जो है वो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। विनिर्माण का अगर बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, फिर भी जो है वो इसमें आपका यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से जो है उद्योग एक जो है वो आपका निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं जो है वो प्रबंध आपका तंत्र के अंतर्गत देखा बही एवं रिकॉर्ड का जो रख-रखाव आपका रखा जाता है, इसलिए आपका कथन एक जो है वो सही है। अगर बात करें उद्योग जो है एक क्या है तो आपका एक व्यापक नाम है, इसे जो है विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी आपका देखा जाता है। जैसे जब कोई आपका इस्पात उद्योग जो है शब्दावली का जो है उपयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली जो विभिन्न आपको प्रक्रियाओं का जो विचार उत्पन्न होता है, आपका कथन 2 सही नहीं है। किसी जो है वो कार्य को पूर्ण करने हेतु जो है वो मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है, तो 3 जो है वो सही है। अगर बात करें हम लोग अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं जो है वो अल्प लागत न कि आपका अधिक लागत से अधिक जो है माल का उत्पादन करना आधुनिक निर्माण की विशेषता है, तो आपका कथन 4 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्माण की विशेषताएं हैं तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो आपका 4 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है कौशल का विशिष्टीकरण भी है, प्रौद्योगिकी नवाचार भी है, यंत्रीकरण भी है, संगठनात्मक ढांचा भी है, 1 भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका चारों सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं डियर। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। विनिर्माण की विशेषता निम्नलिखित है, चलिए पढ़ते हैं। कौशल का विशिष्टीकरण जो है वो शिल्प तरीके से कारखाने में जो है थोड़ा ही आपका सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आपका आदेश अनुसार बनाया जाता है, अतः इसकी जो है लागत अधिक हो आती है, जबकि अधिक जो है उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पे बनाए जाने वाले जो है वो सामान से है, जिसमें आपका जो प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। अगर बात करें यंत्रीकरण का तो यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी जो है वो कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, स्वचालित जो है वो निर्माण आपका प्रक्रिया के द्वारा मानव की सोच को जो सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की जो है विकसित अवस्था है। आज जो विभिन्न आपका उद्योगों में कंप्यूटर युक्त आपका स्वचालित जो है मशीनें आपका कार्य कर रही है, जो अत्यंत जो है वो आपका प्रमुख जो है वो भरे आपका अत्यंत जो है जोखिम भरे जो है कार्य बड़ी आसानी से कर लेती है। ठीक है, रसायन उद्योगों में जो कंप्यूटर युक्त स्वचालित आपका जो मशीनों का जो अधिक आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग प्रौद्योगिकी नवाचार की तो प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं जो है अन्य युक्तियाँ के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा आपका प्रदूषण के विरुद्ध जो है संघर्ष करने का जो है वो महत्वपूर्ण पहलू है। अगर बात करें संगठनात्मक जो है ढांचा और स्तरीकरण जो है आधुनिक निर्माण की विशेषता निम्न है। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है, अधिक पूंजी है, बड़े संगठन है, प्रशासकीय जो है प्राधिकारी वर्ग है, उसके अलावा जो अत्यधिक आपका विशिष्टीकरण एवं जो है श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं जो अल्प लागत से जो है अधिक आपका माल का उत्पादन करना है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं, तो ये बाजार की अभिगम्यता है, आपका कच्चे माल की प्राप्ति तक जो है अभिगम्यता है, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक जो अभिगम्यता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगर बात करें उद्योग जो है अपनी लागत आपका घटा करके लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ पर जो है उत्पादन आपका लागत कम है। उद्योगों की स्थिति
स्थिति को जो प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित बाजार तक जो अभिगम्यता है उद्योगों की जो स्थापना में सबसे जो प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए जो उपलब्ध आपका बाजार का होना है। अगर बात करें कच्चे माल की जो है वो प्राप्ति तक अभिगम्यता की बात करें तो उद्योग के लिए कच्चे माल अपेक्षाकृत सस्ता और जो है सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं जो है वजन आपका घटाने वाले पदार्थों अयस्क पे जो आधारित आपका उद्योग कच्चे माल के जो स्रोत और जो है स्थल के समीप ही आपका स्थित है। जैसे आपका इस्पात, चीनी एवं जो है सीमेंट उद्योग हो गया, कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद इत्यादि उद्योग जो है वो आपका क्रमशः आपका कृषि उत्पादन क्षेत्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ जो है श्रम आपका आपूर्ति तक जो है अभिगम्यता को देखेंगे तो उद्योगों की अवस्थिति में जो है वो श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन और जो है वो औद्योगिक आपका प्रक्रिया के लचीलेपन ने जो है वो उद्योगों में श्रमिकों पर जो निर्भरता को कम किया। फिर भी कुछ जो उद्योगों में अभी जो है कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बात करें शक्ति के साधनों तक जो अभिगम्यता वही आपका उद्योग जिनमें से अधिक आपका शक्ति की आवश्यकता होती है ऊर्जा के स्रोतों के समीप आप जो है लगाए जाते हैं, तो ये आपका एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। परिवहन एवं जो है वो संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता बात करें तो कच्चे माल को जो है कारखाने तक जो है लाने के लिए जो है और प्रसंस्करण जो है वो आपका सामग्री को जो है बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र एवं जो है सक्षम परिवहन सुविधा औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। ठीक है, परिवहन लागत किसी जो औद्योगिक आपका इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है। अगर बात करें सरकारी नीति की तो संतुलित आपका आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक आपका नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आपका क्षेत्रों में उद्योगों की जो है स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सही कथन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वच्छंद आपका उद्योग जिसको फूडलूस इंडस्ट्री कहते हैं, तो कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है बात करें तो आपका कौन सा सही है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वच्छंद उद्योग विशिष्ट आपका कच्चे माल पर निर्भर करता नहीं, ये उद्योग आपका संगठक पूंजी पर निर्भर करता, बिल्कुल सही है। इनमें जो उत्पादन जो है अत्यधिक आपका मात्रा में होता है, नहीं। वे ये जो है उद्योग प्रदूषण आपका नहीं फैलाते, बिल्कुल सही है। तो आपका बी जो है 2 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छंद उद्योग जो है वो आपका व्यापक आपका विविधता वाले जो है स्थानों में आपका स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो उद्योग किसी विशिष्ट आपका जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते, अतः एक जो है वो सही नहीं है। अगर बात करें हम लोग इन जो है वो आपका उत्पादों इन उद्योगों में उत्पादन जो है कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, जिससे आपका हीरा उद्योग, कंप्यूटर चिप्स आपका उद्योग आदि जो है वो आपका हो जाता है। इसलिए 3 जो है वो क्या हो जाएगा, सही नहीं है। ये उद्योग जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो आपका संगठक पूंजी पर निर्भर रहते हैं जो कहीं भी जो है वो कहीं से भी जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। आपका 2 और 4 जो है वो सही नहीं है। इनकी स्थापना जो है महत्वपूर्ण आपका कारक जो है वो सड़कों के जाल द्वारा जो अभिगम्यता आपका होती है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उद्योग आपका कृषि आधारित नहीं है। तो नमक उद्योग नहीं है, तो 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर आज यहीं तक रहने देते हैं, डिटेल को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें नमक रसायन आपका जो है आधारित उद्योग है, ना कि आपका कृषि आधारित है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।